अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया कि इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारे कंडीशंस आते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आस्क अ क्वेश्चन is called interrogative sentence. A group of words that express, that ask a question is called interrogative sentence. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब जितना भी डू, डैट, डिड, इज, एम, आर जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, ये टोटल 24 हो सकते हैं। पहला प्राइमरी, जिसमें डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे प्राइमरी के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, ये सारे मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। और मार्जिनल के अंतर्गत ये दो आते हैं। मार्जिनल, इसके अंतर्गत नीड और डेयर आते हैं। अब इसमें हमें ये याद रखना है कि प्राइमरी के अंतर्गत ये टोटल 11 होते हैं, मॉडल के अंतर्गत ये 11 होते हैं और इसके अंतर्गत 2 आते हैं। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब हमारे होते कितने हैं? 24। अब जैसे इसमें ये अलग अलग लिखने का क्या तात्पर्य है? अलग अलग इसलिए लिखना इसमें कि प्राइमरी के अंतर्गत जितने भी आते हैं इस सब के हम V1, V2, V3, V4 में इसको लिख सकते हैं। जैसे V1, V2, V3 के अंतर्गत इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे V1, V2, V3, V4, V5। अब जैसे हम लिखते हैं डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये V5 हो गया, ये V2 हो गया और ये V1। उसी तरह से M को, R को हम V1 में लिखते हैं, वाज, वर को V2 में लिखते हैं, उसके बाद बिन को V3 में लिखते हैं, बीइंग को V4 में लिखते हैं और इज को V5 में लिखते हैं। उसी तरह हैव को V1 में लिखते हैं, हैड को V2 में लिखते हैं, हैड को V3 में लिखते हैं, हैविंग को V4 में लिखते हैं और हैज V5 में होता है। इसी में मैं हेल्पिंग वर्ब का टोटल रूप आपको मतलब से एक एक का प्रयोग जो V1, V2, V3 के अंतर्गत आता है वो सभी मैं बता दूंगा। अब जैसे इसमें ये V1, V5 मैंने लिखा, जैसे इसका प्रयोग अब जैसे देख लीजिए कि कैसे पता लगाएंगे कि ये V1 है। तो कोई भी मेन वर्ब का ING आप हटा देते हैं तो V4 से वो V1 में चेंज हो जाता है, यानी कि ये सब जो है BEB का रूप है, यानी कि B का ही रूप एम, आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग और इज है। इसीलिए ये पता लगाने के लिए इसमें ING को हटा सकते हैं। हैविंग में, डूइंग में,
तो कोई भी मेन वर्ब में ing लगा करके आप V4 बना लेते हैं और SEIS जोड़ करके V5। SEIS का कंडीशन मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी किसी शब्द के अंत में SSSH का प्रोनाउंसिएशन च की तरह हो या X या Z या O रहे तो ES जोड़ करके V5 बनाया जाता है। और इसके अलावा जितना भी है सब में S जोड़ करके केवल सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। ये हमें याद रखना है। तो ये सब आ गया आपका टोटल हेल्पिंग वर्ब का कंडीशंस कि टोटल हेल्पिंग वर्ब हमारे इतने हो सकते हैं। मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट में जितना भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है वो सभी मैं बता रहा हूँ। स्टॉप कीजिए थोड़ा।